बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, गोल्ड ने कल जो मूवमेंट की है वो एक अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट थी। के गोल्ड जो है ये बुलिश था और गोल्ड ओवरबॉट हो चुका था। लेकिन कल जो न्यूज़ आई है तो न्यूज़ की वजह से गोल्ड ने इतनी ज़्यादा मूवमेंट अप साइड को शो की है। हालांकि इससे पहले भी इसी किस्म की न्यूज़ आती रहती हैं, लेकिन न्यूज़ का मसला ये है कि सम टाइम न्यूज़ मार्केट स्पेशली गोल्ड न्यूज़ को रिस्पेक्ट करता है और सम टाइम न्यूज़ रिस्पेक्ट नहीं होती। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। तो सबसे पहले हम कल की जो हमारी फोरकास्ट थी उसको देख लेते हैं। कल मैंने आपसे कहा था कि गोल्ड की प्राइस अभी एक रेंज में चल रही है और ये एक लेवल है, ठीक है। ये वाला लेवल जो था ये 1978 का लेवल है, ये वाला, ठीक है। ये 1978 से 80 तक का ये एक लेवल था। ये मैंने आपको बताया था कि ये एक स्ट्रांग लेवल है। अगर ये डाउन साइड को ब्रेक होता है और ये वाला एक लेवल है 1969-70 वाला, ठीक है। यहाँ से प्राइस नीचे आती है, फिर इसको रीटेस्ट करती है, तो फिर पॉसिबल है कि गोल्ड की प्राइस 1950 तक आए। और अगर अप साइड को जाती है इस लेवल के ऊपर, ये वाला जो लेवल था 1978-80 वाला, इसके ऊपर प्राइस अगर जाती है यानी कि इस पर सपोर्ट लेती है, तो फिर मैंने 1988 तक आपको फोरकास्ट करके दिया था और फोरकास्ट के अकॉर्डिंग 1978 वाला लेवल जो है ये रिस्पेक्ट हुआ और प्राइस 1988 की जो हमारी रेजिस्टेंस थी इसको ब्रेक करके सीधा गई 2024 तक। और आज की डेट में फ़िलहाल गोल्ड ने 2028 का एरिया टेस्ट किया है। प्रीवियस मार्किंग जो है ये हम ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि ये अब नल एंड वाइड हो चुकी है, ये हम डिलीट कर लेते हैं। अब आज गोल्ड का सिनेरियो क्या हो सकता है या गोल्ड किस तरीके से मूव कर सकता है, इसको देखते हैं। प्रेजेंटली आप देखें कि गोल्ड जो है ये एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है। ये देखें, ये एक मैंने रेक्टेंगल ड्रा की है और यहाँ पर मैंने ये रेंज लिखा है, ठीक है। अब अगर तो प्राइस इस रेंज के बाहर निकलती है, एक मोमेंटम कैंडल इस रेंज से बाहर निकलती है, तो फिर हम इसको बाई कर सकते हैं 2035 तक। ये 2035 गोल्ड का प्रीवियस हाई है। यहाँ तक भी पास्ट में प्राइस आ चुकी है और अगर 2035 का ये जो एक रेजिस्टेंस है या लेवल है, ये अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट होता है, प्राइस इसको अप साइड को ब्रेक करती है, फिर डाउन साइड को आती है और इसको अप साइड को दोबारा ब्रेक करती है, यानी कि ब्रेक और रीटेस्ट करती है, तो फिर पॉसिबल है कि गोल्ड का जो ऑल टाइम हाई है 2075 2080 यहाँ तक प्राइस जा सकती है। कुछ कहा नहीं जा सकता। गोल्ड जो है ये बहुत ज़्यादा ओवरबॉट भी हो चुका है। गोल्ड की बाइंग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कल भी आपको मैंने बताया था कि रिस्क की हो सकती है अगर आपकी क्यूटी अच्छी है, स्ट्रांग क्यूटी है, ठीक है। अब स्ट्रांग क्यूटी स्टार्ट होती है 1000 प्लस से। 100, 50, 150, 200 की क्यूटी को आप स्ट्रांग क्यूटी नहीं कह सकते। मेरे नज़दीक 300 की क्यूटी स्ट्रांग नहीं होती। हर बंदे का अपना आइडिया है, अपना एक्सपीरियंस है। मैं 1000 प्लस की क्यूटी जो है इसको स्ट्रांग क्यूटी कहता हूँ, बशर्ते के मिनिमल लॉट साइज से आपकी जस्ट वन ट्रेड ओपन हो। तो फिर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जब गोल्ड हाई लगाता है, यानी कि अगर 2035 पे गोल्ड ने हाई लगाया है, तो यहाँ से आप सेल फाइंड करें स्टॉप लॉस के साथ। और फिर अगर गोल्ड 2035 को अप साइड को ब्रेक करता है, 2075 पे चला जाता है, तो यहाँ से भी आपने सेल ही फाइंड करनी है, न कि बाई। मैं बाई किसी को भी रिकमेंड नहीं करता, बाई रिस्की हो सकती है क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में चल रहा है। तो अब बात करते हैं गोल्ड की। अगर गोल्ड इस रेंज से बाहर निकलता है तो पॉसिबल है कि 2009-10
ठीक है। ये वाला यहाँ से मैंने इसको मूव कराया है, ये वाला यहाँ से अगर इस रेंज से बाहर निकलता है तो आपने बाई नहीं करना, आपने होल्ड करना है। 2009-10 गोल्ड का एक प्रीवियस हाई लगा है, अगर यहाँ से प्राइस अप साइड को जाती है तो पॉसिबल है यहाँ पर, यानी कि 2009-10 के एरिए में अगर प्राइस सपोर्ट ले लेती है और अप साइड को जाती है तो पॉसिबल है कि गोल्ड 2035 को टेस्ट करे। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि प्राइस यहाँ से नीचे आए, 2009-2010 का जो एरिया है इसको करे, यहाँ पर सपोर्ट ले और डाउन साइड को इसको ब्रेक करे, और अगर डाउन साइड को ब्रेक करती है तो फिर ये एक लेवल है 2002 से लेकर 1997 तक का, ठीक है। 2002-1997 ये मैं इसके अंदर मेंशन नहीं कर सका इस लेवल के अंदर कि ये किस रेंज में है, लेवल कौन सा है। ये 2002 और 1997 पॉसिबल है कि प्राइस यहाँ पर आए इस लेवल पर और यहाँ से फिर अप साइड को चली जाए, ठीक है। अप साइड का सिनेरियो यही होगा कि अगर 2035 की प्राइस 2035 का ये जो लेवल है ये अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट होता है तो फिर 2075-80 तक प्राइस जा सकती है। और एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि अगर गोल्ड यहाँ से फॉल होता है और ये वाला जो लेवल है 2002 से 1996-97 वाला ये डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट होता है तो फिर प्राइस इस सपोर्ट पे आ सकती है 1988। फिर 1988 भी अगर ब्रेक और रीटेस्ट होता है, ये भी छोटे छोटे लेवल हैं, सम टाइम मार्केट इनको भी रिस्पेक्ट करती है। जिस तरह के कल 1978 और 80 का ये जो लेवल था यहाँ से प्राइस ऊपर गई है, यहाँ पर भी प्राइस फिर स्टे कर सकती है। ये वाला लेवल डाउन साइड को ब्रेक भी हो सकता है। अगला लेवल जो है ये 1970 का है, यहाँ पर अगर प्राइस सपोर्ट लेती है और अप साइड पर जाकर इसको डाउन साइड पे ब्रेक करती है, डाउन आती है, तो 1950 तक आप गोल्ड को सेल में देख सकते हैं। ये आज की फोरकास्ट थी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये वाला मैं आपको दोबारा लेवल बता देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2002 से लेकर 1996 इस लेवल में भी पॉसिबल है कि प्राइस आए, साइड वे रहे, ठीक है, और फिर अप साइड को निकल जाए। अगर ये लेवल डाउन साइड को ब्रेक होता है तो 1988 तक आप इसको सेल कर सकते हैं। 1988 से फिर ऑनवर्ड जो भी डिटेल थी वो सारी की सारी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब भी जब प्राइस इस रेंज से बाहर निकलती है, एक मोमेंटम कैंडल इस रेंज को ब्रेक करती है तो फिर आप इसको बाई करें, और अगर डाउन साइड को एक मोमेंटम कैंडल इसको ब्रेक करती है और इसका रीटेस्ट होता है तो फिर आप इसको सेल करें। बस आज तक की फोरकास्ट इतनी ही थी। अब देखते हैं कि मार्केट मेरी फोरकास्ट को रिस्पेक्ट करती है, नहीं करती, वट एवर किस साइड को गोल्ड मूव करता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे दुआ में याद करना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।